टड़ा। चुरा के लाए हो? क्या है? अंगूठी है और ये मेरी प्यारी सी अम्मी के लिए। अंगूठी? ये कहाँ से आई? देखा देखा, मैंने आपसे कहा था ना, ये आपके लिए प्रेजेंट्स कहीं से उठा के ले आता है और आप फौरन मेल्ट हो जाती। मेरी अकल पे पत्थर क्यों पड़ गए? मैंने उससे क्यों नहीं पूछा कि ये सब चीजें कहाँ से ला रहा है वो? क्यों नहीं पूछा मैंने? क्यों नहीं पूछा? अरे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? मेरे बच्चों, आज का लेक्चर नहीं सुनेंगे आप लोग? क्या सुने सर, अब आपके पास कहने को कुछ नहीं रहा। सर आपकी आइडियोलॉजी अब पुरानी हो चुकी है। छोड़ें सर, क्या फजूल बात ले बैठे हैं। वैसे भी अब नई नस्ल को नए थॉट्स चाहिए। नहीं बेटा, कुछ भी नहीं बदला, सब कुछ वही है। फिर क्यों चाहिए नए थॉट्स? वही चांद है, वही सूरज है, वही सितारे हैं, वही जमीन और आसमान है। अरे कुछ भी तो नहीं बदला। सर इन चीजों को वक्त की दीमक ने चाट लिया है। अब हमें नई जमीन और नया आसमान चाहिए। फितरत के खिलाफ कभी बगावत नहीं करना, वरना तबाह हो जाओगे। अरे ये हमारी तहजीब के रंग नहीं है, ये तो हवस के नए नए रंग हैं जो मुख्तलिफ रूप में तुम्हारे सामने आ रहे हैं। इन्हें छूना भी मत, इन्हें मत छूना। तुम्हारा जिस्म, तुम्हारी रूह, सब कुछ जल जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। सर हमें कुछ नहीं होगा, आप अपने ख्यालात के बोसीदा मकबरे को बचाइए। देखिए इसकी दीवारें गिर रही हैं। खुदा हाफिज़। बाबा, ये सब किया था चाचा जान का है। बेटा इसमें मैंने बहुत सोचा, एक ही वजह समझ में आती है मेरे तो। एक दफा मैंने उसकी जमानत नहीं कराई थी जी, और अब वो ज़ीशान की जमानत में रुकावटें डाल रहे हैं। तो क्या वो इंतकाम ले रहा है? तुम्हें जरूर धोखा हुआ होगा। भला वो ऐसा क्यों करेगा? ऐसा क्यों करेंगे नहीं, वो ऐसा कर चुके हैं। उन्होंने ज़ीशान पर पानी की तरह पैसा बहाया और हमारा भाई दौलत की उस बारिश में डूब गया। आप ही सही कह रही हैं। शौकत अंकल ने ज़ीशान को एक गाड़ी खरीद के दी, उसको वो इंग्लैंड भेज रहे थे। मैं नहीं मानती। वो गाड़ी है कहाँ? मैंने तो नहीं देखी। आप इसे पूछ लें, ज़ीशान ने हमें खुद बताया है। बेटा इसमें ज़ीशान का कोई कसूर नहीं है, शायद असल कसूरवार मैं ही हूं। मैं अपनी औलाद के लिए इतनी दौलत फराहम नहीं कर सका कि उनकी जरूरतें पूरी हो जाती। उन्हें दूसरों की तरफ देखना पड़ गया। बाबा, इतना कुछ तो दिया है आपने हमें, और क्या देते? बेटा बकौल तुम्हारी माँ के
जरूरत कहीं ज्यादा की थी और मैंने बहुत कम दिया। मैं ये समझता हूं बेटा कि शायद मैं एक बहुत ही कमजोर इंसान हूं, बस। आप कमजोर इंसान नहीं हैं। हमें अपनी ख्वाहिशों के गुलाम बन गए थे और गुलामी में तो ये दिन देखने पड़ते हैं। प्रिंस, साइमा आजकल घर से नहीं निकल रही। कल वो रास्ते में नजर आई थी मगर अपनी बहन के साथ थी। तो वो यहां कैसे पहुंचेगी? मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकता। हालात ठीक नहीं है प्रिंस। वो शौकत साहब की भतीजी है। प्रिंस, मैंने महसूस किया है कि कुछ लोग हैं जो हमारा पीछा भी करते हैं। तुम लोग बुज़दिल हो शहबाज, बुज़दिल। मैं साइमा को अगवा करके शौकत के मुंह पर स्याही मलना चाहता हूं। बेटा, कहीं तुमने जल्दबाजी तो काम नहीं लिया? नहीं अम्मी, मैंने बहुत सोच समझ कर फैसला किया। मेरे और नासिर के जहन बिल्कुल नहीं मिलते। लेकिन इतनी सी बात पर रिश्ते तो नहीं तोड़े जाते। ये इतनी सी बात नहीं है। जहां मियाँ बीवी के जहन ना मिले वहां जिंदगी अजाब हो जाती है। और इससे भी बड़ा अजाब एक तलाक याफ्ता औरत के लाने में होता है। मेरे में तना जिंदगी गुजारने का हौसला है। बेटे, हमारे माशरे में कुछ मजबूरियां हैं। तन्हाई औरत का बहुत बड़ा मसला बन जाती है। अच्छा मम्मी, छोड़ें, जो हो गया सो हो गया। अब खत्म करें इस किस्से को प्लीज। बेटा, अगर तुम गाना चाहो तुम्हारी मर्जी। मिस साइमा, ये पहले एडवांस रखें और कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद बाकी पेमेंट की जाएगी। थैंक यू। अच्छा, हम चलते हैं। कल 4 बजे रिजल्ट पर इंतजार करेंगे। ओके, थैंक यू। ओके, खुदा हाफिज़। थैंक यू वेरी मच। ओह गॉड अम्मी, कैन यू बिलीव इट? अम्मी, आपको पता है पाकिस्तान में सबसे बड़ी रिकॉर्डिंग एजेंसी है ये।
बैठ जाओ, बैठ जाओ। ज्यादा शोर करने की कोशिश मत करना। यहां तुम्हारी चीखें कोई नहीं सुनेगा। कौन लोग हैं? आप इन्हें जानती हैं? ये हमें यहाँ क्यों ले आए हैं? बाबा, हमारे साथ तो बहुत बड़ा धोखा हुआ है। वो रिकॉर्डिंग एजेंसी वाला भी सफ्दरी का एजेंट था। आज तक हम अहले दिल के साथ धोखा ही होता चला आया बेटा। मुझे नहीं पता, मेरी बच्ची को बचा ले। किसी ने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई है? नहीं। दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो सामने। चीखते चीखते थक जाओगी मिस साइमा अली। मेरी इजाजत के बगैर कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। शौकत, तुम? हैरत हो रही है ना, मेरे खिलाफ FIR कटवा कर तू ये समझ बैठा था कि तूने अपने लिए मौत के दरवाजे हर तरफ बंद कर रखे। शहबाज, ये क्या हो रहा है शहबाज? मिस्टर सफदर, इसे वफादारी कहते हैं। इसे वफादारी कहते हैं? ये वफादारी है या गद्दारी? सदियों से यही पेशा है हमारा। हम सिर्फ ताकत के गुलाम हैं। मेरी ताकत का अंदाजा तुझे उसी वक्त कर लेना चाहिए था सफदर, जब तेरा बाप खुदकुशी करके मरा था। लेकिन तू न सिर्फ बदनसीब है बल्कि नादान भी। तुझे अंदाजा कैसे होता? शहबाज। यस सर। फौरन पुलिस स्टेशन जाकर इकरार जुर्म कर लो। ओके सर। 3-4 महीने से ज्यादा नहीं लगेंगे, तुम बाहर आ जाओगे।
जो हुक्म सर आपका। जब तक तुम्हारे बीवी बच्चे मेरी निगरानी में रहेंगे। ओके सर। चलो। साइमा बेटी, साइमा बेटा, अच्छा ठीक। पुलिस स्टेशन से फोन था, वो कह रहे थे सारे शहर में नाकाबंदी कर दिए, मुजरिम पकड़ा जाएगा। मम्मी प्लीज। तुम बस बस अम्मी देखिए आगे साइमा। बेटा ठीक तो है? बेटा कैसे पहुंची यहाँ? शौकत अंकल, शौकत अंकल, शौकत अंकल प्लीज अंदर आ जाए। शौकत? हाँ प्रोफेसर साहब, साइमा बेटी को इसका सौतेला चचा लाया है। घबराने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि यह एहसान मैंने आप पर नहीं बल्कि अपनी जात पर किया है। मैंने कसम खाई थी कि मैं इस मजबूत इमारत को ढा कर रहूंगा और ढा भी दिया था, लेकिन न जाने वो कौन सा लम्हा था जिसमें मैं कमजोर पड़ गया और मुझे यकायक ये ख्याल आया कि इस इमारत की एक ईंट तो मैं भी हूं। बैठो बैठो मेरे भाई। नहीं प्रोफेसर। शौकत अंकल प्लीज थोड़ी देर तो बैठिए। ज़ीशान मियां थोड़ी देर में आने वाले होंगे। प्रोफेसर साहब, मैंने आपकी इमारत के तमाम सुतून आपको लौटा दिए और आपको माफ भी कर दिया है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मेरे भाई, तूने पूरी जिंदगी मेरी आवाज कभी नहीं सुनी। आज मेरी आवाज पर रुक जा, बैठ जा मेरे पास मेरे भाई, बैठ जा। चाचा जान, सिर्फ थोड़ी देर के लिए प्लीज, सिर्फ थोड़ी देर। मैं फिर आऊंगा बेटी। आदमी है ये। कार्डियो सेंटर में मैं अभी पहुंचती हूँ।
ऐसे कभी नहीं बनना चाहता। उसकी